अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। सर, इस बार का जो बजट आया है ऐसा लग रहा है कि चुनावी बजट है। चाहे हम असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन राज्यों को जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, बंगाल की बात करें, जहाँ जहाँ चुनाव होने वहाँ पे ज़्यादा हर साल कहीं ना कहीं चुनाव भारत भर में चलते रहता है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हमेशा कही जाती है। इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। आम आदमी को, जैसे कि कोरोना के पैंडेमिक के अंदर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जिसको बोलते हैं कि बोझा पड़ा था, हर एक देश ने अपने कोरोना से निपटने के लिए अपने अपने उपाय योजना की थी। उस वक्त पे भारत के 130 करोड़ की आबादी में इतना अच्छा बजट देना बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रयास किया है कि भारत के नागरिकों के ऊपर नया टैक्स नहीं लादा गया, यही इस बजट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ख़ासतौर पे हमने देखा कि नई रियायतों की घोषणा के जगह अगर हम चाहे स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं या अन्य कुछ और घोषणाएं हैं तो उनको 1 साल के लिए मियाद बढ़ा दी गई। तो नया क्यों नहीं लाया गया, जबकि उम्मीद बहुत थी लोगों की? नहीं, ऐसा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो या स्टार्टअप हो, जिनके अंदर पिछले 1 साल में काम कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कम हुआ है, इन्हीं की मियाद बढ़ाना ही बहुत बड़ी बात है कि जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों के, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर घरों के ऋण लेने के से लगा के घरों के निर्माण से लगा के सारी रियायतों को 1 साल बढ़ाया गया। मुझे लगता है कि ये नागरिकों को दिलासा देने वाली बात है। और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, आपको लगता है पर्याप्त है? और जो राज्यों की मांग है कि फ्री में अब सबको लगनी चाहिए, वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अभी इसका प्रावधान 35,000 करोड़ है और आवश्यकता होने पे ये बढ़ाया जाएगा। लेकिन विश्व भर में आज पैंडेमिक के काल में वैक्सीन के मामले में भारत आत्मनिर्भर बना है। भारत की वैक्सीन पूरे विश्व में ली जाती है, यही हमारे लिए गौरव की बात है। और स्वच्छता और हेल्थ के लिए आपने जितना सोचा था कि जो प्रावधान होना चाहिए था उतना हुआ है? मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत मिशन का असर अब नीचे आपको देखने मिला है। इसके अंदर कचरे का सेग्रीगेशन से लगा के जो क्लीनअप की प्रोसेस है, बाकी सारी बातें हैं, उसके ऊपर बहुत ही अधिक प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान का खर्च अच्छे तरीके से हो। मोदी जी के सपनों का भारत है, स्वच्छ भारत, इसको सफलता मिलेगी। कृषि पर भी काफ़ी जोर, आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ पर भी अभी किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा। लगता है कि ये जो बजट में प्रावधान किए गए हैं कुछ हल होने के लिए? वित्त मंत्री ने बताया 2013-14 में जिस तरह का खरीदी में सरकार ने पैसा लगाया था, उससे कई गुना, कहीं कहीं तो 40 गुना ज़्यादा पैसे 2019-20 में सरकार ने खरीदी के ऊपर खर्च किए। जो गेहूँ की खरीदी है, दलहन तिलहन की खरीदी है, या उस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट की खरीदी है, इसमें एमएसपी के ऊपर जो खर्चा सरकार कर रही है वो पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि विपक्ष इस आंकड़ों को देखने के बाद अपनी बातों को बंद करेगा।